गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्माओं, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, गीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुम्हार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गांव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई खेती, शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा, उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले, वे कैसे? कि मेरे साथ चालो। रखवाले बोले, ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के, तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े, और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया। वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे, उन्होंने बड़े सुर अपने लागे, हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू कोकू की ही, वो भी ला गया वहां से हुचू हुचू करता उड़ा दिया। और वह खाल खोल उतर गई, पड़ गई कितना हो, भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया, नो बोला, यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, इतने या केस सोची नालायक।
कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, घुस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है कौन असली है। खेचरी बुचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो। उन मणि घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो। द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो। तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को है रंग होरी हो। अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चांचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो। यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो। यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपे राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, तन मन की जय पेश राम रंग होरी हो। पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जय पेश राम रंग होरी हो। श्वासा सुमरण की जिये रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहां सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो। काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो। ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस लोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलण चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए।
कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहां स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं इस सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग हरि हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है, सिंपल लैंग्वेज में। ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामन समन्वय पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। ये ब्रह्म की का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्ब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे कृष्ण वो कौन है फिर तत्ब्रह्म, बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर पुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा थी उदारते, ये लोग तेरे आविष से विवर्ती अवे ईश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है तीसरा, सर पुरुष अक्षर पुरुष तो 16 में उसमें हो गए इसमें श्लोक में,
और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया। पुण्यात्मा हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमने किसी का कर्जा ले रखा, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, ले भाई छोड़ इसको, मैं ले जाता हूँ, वहां मजदूरी करें, फिर वहां बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम दिवा के, ले बेटा कराड़ा बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को, ब्रह्मलोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्मलोक में खा लेते थे देवता बनकर। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इस तरह इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे, कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रख्या, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। अठारह का गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां तो ये लिख गए गच्छ माने जा,
इसका सब न बेरा था गत समाने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बैठा बैठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जच्ची। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें व्रज माने आना लिख रखा है जबकि व्रज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूं, ये देखिएगा शब्द कोश संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है इसका संग्रहकर्ता वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो श्री सुधांशु जी आचार्य, ये कहां से छपी है, श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। यहां से ये इनके प्रकाशक हैं और ये मुद्रक हैं इसके। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहां से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, ये यहां से छपी। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में
त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखा है, 3-3 4-4 इकट्ठे के सीट रखे। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ पर है सर्व धनमान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापे मोक्षामि मासुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं व्रज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहां से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोले हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस मिशन की, इस संस्था की पुस्तक सबसे अधिक बिकती है। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहां से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहां से शुरू होता है। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर। देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओगा अर्थ क्या है? अब यहां देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो। या तो जाना और यहां घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या ऐसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष कराया रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी, साधक संजीवनी। और इस 18वें जाए के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुल्ट अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता, गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, अनर्थ करके। देखिएगा, ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, तो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना, स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहां से छपी? गीता प्रेस गोरखपुर।
ये यहां से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा, ये भगवान है। कबीर ये माया अटपटी सब घट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहां से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहां देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से, समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक है। देखिए, मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब, ये वो तेरा भला, ये भगवान यहाँ पर आकर टके हैं। देख, 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, उत्तरा गजब, 1217 पे यहां तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया, दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है गीत में? मूर्ख बना रहे। ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए हमारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। है ये कोई मंत्र? ये कहां से लाइए? शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन तेरे इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेमाल करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर और अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट्स बुक्स से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे। ये देखो, ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूं आपको, नया इंजीनियर पाक क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन की नाश कर। देख, यह एक पुस्तक है, ये है वैदिक गीता भगवत गीता भाष्यम विवरणों पे तुम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा है, दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह पराये इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक
हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था, जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मल भी रह जाता था। अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है, जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिरकी सी होती है, उन्हें उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये इन्हों का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहां तक किस तरह सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में, घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9वीं 10वीं 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, या ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर, उससे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कहते मेरा बड़ा हट मरवा दे। ओ मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के एक बहुत बढ़िया सैतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सैतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में, मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पता पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैतने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बन जाएगी। ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में कोनी न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। ने बोला जी इसने गुणिये में कर दे।
वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद, दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। बोला जी देख, वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात जी तो बहुत बढ़िया बन गया भी था। उसने सोची एक और ने दिखा लो, कदे फिर भी चूक रहेगी वो, एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गद, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, भी तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा, बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है, वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वह गए सतीर ने, बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर। वह गए, बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जा उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए, तुम खाली आने लग रहे। बोला यो ले रे। अब वो उसका जच्चा क्यों कर सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। ने बोला वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ये ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक गीता ने सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, देखो रहे कबीर साहब कहा करते, मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कहे जिन अनर्थ कर रखे, सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म,
और ये सतनाम और सार नाम आपको मिला। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। ये मानव शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्न है, इसमें हमें कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, इसका कारण क्या है? वही आत्मा पहले मानव शरीर में थे, अब वो चले गए पशु और पक्षियों की योनियों में। वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे? तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा। अब तो आप मानव शरीर प्राप्त हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुत्ते और गधे, बैल, भैंस, कीड़े मकोड़ों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, ये क्यों इतना दुखी है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विशंबर दास साहू। विशंबर जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़, जिला खैरागढ़, राजनांदगांव, ग्राम मड़ौदा के हूँ सर। विशंबर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26/7/2015 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मेरे पूर्वज जो भक्ति कर रहे थे, दामे खेड़ा से जुड़े हुए थे, तो मेरे जो पूर्वज थे वो भी कबीर साहब की ही पूजा कर रहे थे, उसी के जो रास्ते पे चल रहे थे, उसी को मान रहे थे। सर जैसे कि आपने बताया कि दामा खेड़ा पंथ से आप जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथियों का गढ़ माना जाता है और आप पहले से ही दामा खेड़ा पंथ में थे जो एक कबीर पंथी हैं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में किस कारण से आए? उसका कारण तो बहुत सारा है सर, मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोग भक्ति कर रहे थे हम भी उसी में चल रहे थे, लेकिन भक्ति करते करते इतने तकलीफ आ गए कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मुझे बहुत सारा कर्जे में डूब गया, तो कर्जे में डूबते 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 जा रहे थे। फिर अचानक एक भगत जी है, रघुवीर दास, मेरा भतीजा है, वो बोला चलो चाचा, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में, भुरका भाट सुरेगांव में, तो वहाँ जाते हैं। मैं सोचा मैं तो अभी भी कबीर साहब का भक्ति करता हूँ, तो वो लोग बताता था कि भाई ये भी कबीर साहब का ही ज्ञान बताता है, एक बार जाकर देखो तो सही। फिर उनके साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सिर्फ इस कारण से गया था कि वहाँ यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, जो दामे खेड़ा से मंत्र प्राप्त किया था, वो तो कुछ इसको जाप करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं वही उसी कारण वहाँ गया कि ये क्या मंत्र देता है, ये भी कबीर पंथी है तो अलग से कोई मंत्र देता है क्या, ये जानने के लिए मैं सिर्फ गया वहाँ पे। भुरका भाट सुरेगांव संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, खुला था वहाँ पे। तो वहाँ जाने से अब सब लोग जैसी दंडवत करते हैं, अभी तो हम भगत बने तो मालूम पड़ा कि जो भगत है उसको ऐसा दंडवत करना है, इस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा करना है, लेकिन उसमें हम जुड़े हुए थे तो कोई मर्यादा नहीं था। वहाँ गए तो फिर देखा तो अचंभित लगा कि लोग ऐसे दंडवत करते हैं, हम भी संकोच में दंडवत किया। फिर चलो ले लेते हैं नाम, आ गए हैं तो देख लेंगे, अगर जमेगा तो करेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके घर आया। सर फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत सारा मिले सर। जिस प्रकार पहले आपको बताया कि बहुत ही मेरे ज़िंदगी में गर्द था, नशा वगैरह बहुत सारा चीज़ था और दुख तो बहुत पहाड़ के जैसा था। तो पहले मैं नशा करता था, तो नशा के वजह से ज़मीन डूब गया, शरीर में
तकलीफ आने लग गया, परिवार में कलह कैसे मचने लग गया। दामे खेड़ा के जो दिए थे वो जो भी दिए था, जो भी भक्ति था, वो भक्ति में ना तो गुरु में शब्द में ताकत था ना कुछ था। कर्जा धीरे धीरे बढ़ते गया, नशा इतना बढ़ते गया कि मुझे तंगई आकर मेरे खेत को गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखने के बाद धीरे धीरे कर्जा बढ़ते गया। मन रातों रात मुझे नींद नहीं आता था, बहुत ही तकलीफ़ में जीवन गुजार रहा था। तो बताए कि आप एक बार यहाँ चलो, दीक्षा लो। फिर मैं साथ में उन लोग के साथ गया भूरका भाट सूर्यगांव नामदान केंद्र। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद फर्स्ट लाभ मुझे ये हुआ सर कि मेरे शरीर में बवासीर का बीमारी था, जो लगभग 10-15 साल से चल रहा था। बवासीर का बीमारी का इलाज मैंने डॉक्टरों के पास कई बार करवाया। थोड़ा सा आराम होता था फिर उठ जाता था, थोड़ा आराम होता फिर उठ जाता। ऐसे ऐसे उसको मैंने लगभग 15 साल तक झेला। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद 6 महीना मंत्र की जाप मैंने किया। तब मुझे जाकर पता चला कि यहाँ जो मैंने भक्ति पाई है उसमें भी कुछ शक्ति है। उससे धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लग गया। फिर कर्ज था, कर्ज के बारे में मुझे नींद नहीं आता था। मैं जुड़ तो जा गया था, परमात्मा की शरण में आ गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो भी से अब कर्जा तो बहुत सारा भारी है, पहाड़ के जैसा सर पे पहाड़ अगर किसी को डाल दिया जाए तो उसको नींद कहाँ से आएगा। तो नींद नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन माइल स्टोन में गाड़ी चलाता था, तो मैंने फिर दोपहर में परमात्मा से ऐसे याद करते करते सो गया, नींद आ गया। जब मुझे नींद आया तो मेरी गुहार उस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया दोपहर में और कहा कि बेटा तेरा कर्जा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। फिर जब परमात्मा की शरण में मैंने जब भक्ति लगाई दृढ़ निश्चय से, परमात्मा ने मुझसे इतना रहम किया। रजिस्ट्री के लिए अब तैयारी हुआ। 6 महीने के बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार पे पूछा। जब ब्लॉक में रजिस्ट्रार से पूछा कि कितना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्री के लिए, तो उसने बताया कि 52,500 रुपये आपको रजिस्ट्री के लिए खर्च लगेगा। मेरे पास सिर्फ 30,000 पैसा था, बाकी मैंने कर्जा पे अब लाया। कर्जा पे लाया और मालिक से गुहार लगाया कि परमात्मा मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, आपकी दया से अगर ज़मीन मेरा वापस हो जाए मालिक, यही बहुत बड़ा बात है। फिर मालिक से दंडवत करके हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए निकल गए। वहाँ रजिस्ट्रार पे पहुँचा, मालिक से दुआ मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से दुआ मांगता था कि परमात्मा जिस कर्जा में डूबा हूँ उसी कर्जा में फिर से पैसा लाया हूँ, परमात्मा रहम करना। फिर मालिक ने ऐसा रहम किया कि वहाँ रजिस्ट्रार में जाने के बाद मैं पूछा कि भैया यहाँ कितना पैसा लग जाएगा, अगर कम पड़ जाएगा तो मैं पैसा लेके आया नहीं हूँ। तो सामने वाले बोले, रजिस्ट्रार में जो बैठते हैं वो बोले कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद बताया कि आपको सिर्फ 32,200 रुपये लगेंगे, बाकी पैसा आपका बच जाएगा। परमात्मा की इतना कृपा बना कि 32,200 रुपये में मेरा रजिस्ट्री हो गया। बाकी जो कर्जा में लाया था वो पैसा मैंने वापस कर दिया। और एक बार खेत से आ रहा था, मेरे छोटी वाली गुड़िया थी, उसको मैं गाड़ी में बैठाया था। गुड़िया जो है गाड़ी के इस पार पलट गया। पलटने से उसके हड्डी यहाँ का टूट गया। हड्डी टूट जाने के बाद फिर एक खैरागढ़ में डॉक्टर भी है और वैद्यराज भी है, तो उनके पास मैं लेके गया। सभी लोग अब उनके पास जाते हैं, इसलिए मैं उसके पास चला गया। जाने के बाद उनको इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे पूछा कि भैया आप ओझा काम थोड़ी करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ और ओझा भी हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप पट्टी बस बांध दो, तो नहीं फूकना पड़ेगा। मैं बोला भैया आप पट्टी बस बांध दो, इसमें इलाज हो जाएगा। उससे मैं दवाई लेके आ गया और बोला कि मैं आज के बाद न तो मैं कभी संत रामपाल जी महाराज के चेले न तो ओझे के पास जाते हैं, न किसी की ज़रूरत पड़ता है, आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आने के बाद घर पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे संत रामपाल जी, आप ही इस बच्ची को ठीक करेंगे, दूसरे बार दोबारा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार किया कि मेरे बच्ची को दोबारा उस डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी टूट गया है बीच से। एक्सरा करवाया तो पता चला। फिर मैं वहाँ से आके प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर
प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को 1 हफ्ते में ही ठीक कर दिया और ना ही मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मेरी पत्नी जो स्कूल में काम करती थी खाना बनाने की, मध्याह्न भोजन की, उसको अचानक थनौटी घाव बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर हो गया। कैंसर उठ जाने के बाद अब हम चिंतित में पड़ गए कि भाई भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्म खराब है। तो स्कूल में जाते थे तो कई लोग उनको बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आप झाड़ फूँक करवा लो, उसमें ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बोलते थे कि यार इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास वो गया तो वो डॉक्टर भी बोले कि ऑपरेशन करवाना हुआ है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो आसन लगाया हुआ है घर पे, उससे मैं दंडवत करके और मेरे पत्नी ने दंडवत करके रोया और कहा कि हे परमात्मा, हमें किसी और के पास जाना ना पड़े, आप ही हमारे सर्वधारी हो, आप ही हमें बचाओगे। ऐसा करके दंडवत करके परमात्मा से अर्जी लगाई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम कीजिए, मैं इसको दवाई दे देता हूँ, दवाई अगर दे देता हूँ ठीक हो जाएगा तो ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा। फिर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 200 रुपये का दवाई लाखों की काम कर गई। ना तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा जो बोल दिया था, और वो 200 रुपये का दवाई संत रामपाल जी महाराज के साथ भक्ति करने से पूर्ण रूप से मुझे लाभ हुआ। और खेती बाड़ी में बहुत सारा बरकत दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे जो खेती में बहुत ही कम धान और चने का उपजाऊ होता था, आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जीवन में इतना खुशियाँ भर दी कि मैं पैसों के लिए तंगाई होता था, आज उस चीज़ का मुझे नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरी तरह से मेरे ज़मीन पूरा उपजाऊ बना दिया। और लोग कहते भी हैं कि अब तुम्हारा जीवन अलग हो गया, अब तो तुम हम सब से अलग हो गए। ऐसे करके गांव वाले जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो लोग हमको बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी है और दामाखेड़ा पंथ बहुत पुराना कबीर पंथ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो आपको दामाखेड़ा पंथ से लाभ नहीं हुआ, संत रामपाल जी महाराज से लाभ हुआ, ऐसा क्यों? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं शास्त्रों की अनुकूल, गीता जी में खोल के दिखलाते हैं, बाइबल से दिखलाते हैं। दामाखेड़े वाले जो लोग कहते हैं कि हम धर्मदास के पूता हैं करके, वो लोग यथार्थ भक्ति नहीं बताते। कबीर सागर में जो 11 भाग का कबीर सागर है, उसमें अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक है, उसमें लिख दिया है कि धर्मदास तुम्हारा वंश अज्ञाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। और इसी चीज़ पे जब चर्चा होते हैं दामाखेड़ा वाले लोगों से, अभी भी हम चर्चा जब करते हैं, हमारे भाई जो हम खुद जुड़ा हुआ है, हमारा बड़ा भाई, वो फूक झाड़ भी करते हैं और दामाखेड़ा वाले भी से भी जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमारा चर्चा होता है कभी कभार, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु तो कुछ और बताते हैं, हमारा गुरु जो है वही सच्चा गुरु है, तुम्हारे गुरु तो काल का दूत है बोलते हैं। लेकिन हम लोग को समझ आया कि जब बीत जाए कलयुग 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। ऐसा करके कबीर सागर में अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक पर लिखा रखा है। इस चीज़ को हम जब चर्चा में बताते हैं, चर्चा के दौरान करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारे गुरु अलग से लिख देते हैं, अलग से बता देते हैं। ऐसा करके वो लोग खंडन करते हैं हमारे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनल टीवियों पर सत्संग आते हैं, उन पर पीला पट्टी चलते हैं, उस पट्टी पर नंबर आते हैं, उस पर कॉल करके कांटेक्ट करके अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब।